मालती एक गरीब औरत थी जो कि एक गांव में रहती थी। वो मिट्टी के बने खिलौने बनाकर बेचती थी। उसका पति घर पर बीमार रहता था। एक उसकी सास थी जो उसे हर समय ताने मारा करती थी। एक दिन मालती बाजार से खिलौने बेचकर वापस आई तो उसकी सास बहुत गुस्से में थी। कहाँ रह गई? सारा दिन लगा दिया। घर में खाना बनेगा या सब भूखे मरेंगे? माँ जी, आज बाजार में बहुत देर हो गई, वहाँ बहुत भीड़ थी। अभी मैं खाना बना देती हूँ। मालती जल्दी से खाना बनाने लगी। इधर उसके पति ने उसे आवाज दी, मालती, तू पूरी रात बैठकर खिलौने बनाती है, सुबह से शाम तक बाजार में उन्हें बेचती है, कितना थक जाती होगी। मेरे बीमार होने से तुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे खिलौने बहुत अच्छे से बिक जाते हैं और मुझे तो ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। बस माँ से एक ही प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। उस दिन रात को मालती जब गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति बना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ, तुम सारे संसार पर कृपा करती हो, क्या मेरी झोली हमेशा खाली रहेगी? माँ, क्या कभी हमारे दिन नहीं बदलेंगे? क्या हम भी सुख से दिवाली मना पाएंगे? काश मेरे पति ठीक हो जाते तो हम भी सुख से दिवाली मना पाते। यही सोचते सोचते मालती घर के बाहर बैठकर मूर्ति में रंग भर रही थी। उसके बाद उसने वहीं पर सब मूर्तियां सूखने के लिए रख दी। वो वहीं सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसमें से एक लक्ष्मी जी की मूर्ति कम है। मैंने तो पूरी मूर्ति बनाई थी, एक माता की मूर्ति कम कैसे है? तभी उसके पास एक छोटी सी कन्या आई। माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं बेटी, मैंने माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ बनाई थी, लेकिन इनमें से मूर्ति कम है। लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे पिता अभी कुछ सामान लेने बाजार गए हैं। क्या उनके आने तक मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मालती उसे घर के अंदर ले जाती है और बिठाकर खाना खिलाती है। बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं बाजार में खिलौने बेचती हूँ, क्या पता वहीं तुम्हारे पिताजी मिल जाएं। कन्या मान जाती है। उसके बाद दोनों बाजार चली जाती हैं। मालती अपनी टोकरी को जमीन पर रखकर मूर्ति बेचने लगती है। मूर्ति ले लो, मूर्ति, सुंदर सुंदर मूर्ति। बहुत ही जल्द मालती की सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। बेटी, आज तो कमाल हो गया। हर दिन मैं शाम तक बैठती थी, तब भी मेरी 2-4 मूर्तियां बिक पाती थी। आज तो आधा दिन भी नहीं हुआ और मेरी सारी मूर्तियां बिक गई। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ नहीं दिख रहे। चलो घर चलते हैं, शायद वे वहाँ मुझे खोज रहे होंगे। उसके बाद दोनों घर आ जाती हैं, लेकिन उस कन्या को लेने शाम तक कोई नहीं आता। बेटी, अब तुम क्या करोगी? कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पिता तो आए नहीं। आप चिंता न करें, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रात को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम रात को यहीं रुक जाओ, सुबह हम तुम्हारे पिता को ढूंढने चलेंगे। मालती रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। तभी वो कन्या उससे पूछती है, आप दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, फिर भी इतनी गरीब हैं, ऐसा क्यों? बेटा, इसमें माँ का कोई दोष नहीं। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के पाप का फल मिल रहा होगा। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब मालती की आंख खुलती है, अरे वह कन्या कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ चली गई? मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। अरे ये क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं आज से तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ये सब देखकर मालती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब छोड़कर वो उस कन्या को ढूंढने बाहर चल दी। तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर लाल पैरों के निशान बने हुए हैं। वो घर के बाहर गई तो देखा कि बाहर वही मूर्ति रखी थी जो उसे कल नहीं मिल रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति की पोशाक वही थी जो उस कन्या ने पहन रखी थी। ये देखकर मालती रोते हुए घर के अंदर आई और माँ की चौकी के आगे नतमस्तक हो गई। तभी उसके पति ने कहा, मालती देखो, हमारे घर इतना धन कहाँ से आ गया?
माँ लक्ष्मी स्वयं आई थी बेटी बनकर और आपको ठीक कर दिया और मेरे भंडार भर दिए। मैं रात को रो रो कर माँ को याद कर रही थी। माँ ने मेरी पुकार सुन ली और मेरे घर आकर मेरे सारे संकट दूर कर दिए। यह सुनकर मालती के पति और सास रोने लगते हैं। उसके बाद से उन पर माँ की कृपा हो गई और दोनों पति पत्नी ने मूर्ति की दुकान खोल ली। रतनलाल की गांव में एक मिठाई की दुकान थी। रतनलाल की मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी। रतनलाल घर पर आकर अपने हाथ से मिठाई बनाता था, जिसमें उसकी पत्नी बेला मदद करती थी। रतनलाल अपने बेटे मुरारी को मिठाई बनाना सिखाना चाहता था, लेकिन मुरारी को ये काम पसंद नहीं था। एक दिन रतनलाल ने मुरारी से कहा, बेटा, तू कब मिठाई बनाना सीखेगा? मिठाई बनाना एक कला है। मैं अपने सारे गुण तुझे सिखाना चाहता हूँ। यह सुनकर मुरारी ने कहा, पिताजी, आप बना तो रहे हैं मिठाई और मैं कभी कभी दुकान पर बैठकर बेच भी लेता हूँ। यह सुनकर बेला ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। कल तुझे ही ये सब संभालना है। तू अच्छे से काम सीख ले। मुरारी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अब रतनलाल से मिठाई नहीं बन पाती थी। वे बीमार रहने लगे थे और एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब मुरारी के कंधों पर आ गई थी। मुरारी सुबह उठकर मिठाई बनाता और उसे लेकर दुकान पर चला जाता था। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक आना कम हो रहे थे, क्योंकि मुरारी अपने पिता जैसी मिठाई नहीं बना पाता था। एक दिन मुरारी ने देखा दुकान के गल्ले में एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। यह देखकर मुरारी बोला, अरे, अब समझ आया। पिताजी सुबह सबसे पहले गल्ले में धूप दीप से आरती करते थे, उसके बाद ही मिठाई बेचते थे। वे माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, तभी दुकान अच्छे से चलती थी। अगले दिन से मुरारी भी गल्ले में रखी माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन मुरारी ने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप रुष्ट हो गई हो? मेरी सारी मिठाई खराब हो जाती है और फेंकनी पड़ती है। पहले जैसी कृपा करो माँ। मुरारी पूजा करके दुकान पर बैठा था, तभी वहां एक कन्या आई और उसने कहा, भैया, मुझे बर्फी खानी है, थोड़ी सी मिठाई दे दो। मुरारी ने उसे मिठाई दे दी। मिठाई चखते ही उस लड़की ने वो फेंक दी और मुरारी से कहा, ये क्या सड़ी हुई मिठाई बना रखी है? ऐसी मिठाई खाने कौन आएगा तुम्हारी दुकान पर? यह सुनकर मुरारी ने कहा, तुम पहली ग्राहक हो जो मेरी मिठाई में कमी निकाल रही हो, वरना बाकी सब तो चुपचाप चले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। यह सुनकर लड़की बोली, तुम्हें मिठाई बनानी नहीं आती तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? रुको, मैं बनाती हूँ मिठाई, फिर तुम सीख लेना। यह सुनकर मुरारी ने कहा, बहन, तुम तो बहुत छोटी हो, फिर तुम मिठाई कैसे बना सकती हो? यह सुनकर लड़की बोली, वे तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे भूख लगी है। एक काम करो, तुम मेरे लिए घर से खाना लाओ, तब तक मैं मिठाई बना देती हूँ। लड़की को दुकान पर छोड़कर मुरारी खाना लेने चला जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है उस लड़की ने मिठाई तैयार कर दी थी। ये देखकर मुरारी बोला, अरे, इतनी जल्दी इतनी सारी मिठाई बना दी, यह तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बिकेगी कैसे? मेरी दुकान पर तो ग्राहक आते ही नहीं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, सुनो, सामने जो मंदिर है इसमें से आधी मिठाई लेकर वहां चले जाओ और मंदिर में भोग लगाकर जितने भी लोग मंदिर में आए ये मिठाई उनमें बांट देना। जब वे पूछें कि मिठाई कहाँ से लाए हो तो ये कहना, सामने एक लड़की मिठाई बेच रही है, वहीं से लाया हूँ। ये सुनकर मुरारी ने कहा, ऐसे मुफ्त में बांट कर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब उस लड़की ने कहा, जो मैं कह रही हूँ वही करो। मुरारी उसकी बात मानकर मंदिर में आधी मिठाई बांट देता है और वापस दुकान आ जाता है। दुकान पर आकर वह लड़की से कहता है, अब बताओ नुकसान कैसे पूरा होगा? तब वह लड़की कहती है, अब बची हुई मिठाई का दाम दुगना कर दो, इससे कम मत बेचना। कुछ देर बाद बहुत से लोग मिठाई खरीदने आ जाते हैं।
वह लड़की सबको दुगने दाम पर मिठाई बेच देती है। कुछ ही देर में सारी मिठाई बिक जाती है। मुरारी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वह लड़की से कहता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यह सुनकर वह लड़की कहती है, यह जादू तो तुम्हारे पिताजी के हाथों में भी था, लेकिन तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा। तब मुरारी बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? उस लड़की ने जवाब दिया, यह सब बाद में बताऊंगी। कल सुबह सारा सामान तैयार रखना, मैं आकर मिठाई बनाकर बेचूंगी। कल बहुत से लोग आएंगे मिठाई लेने। अगले दिन मुरारी सारा सामान लाकर देता है। वह लड़की मिठाई बनाने लगती है। मुरारी उससे मिठाई बनाना सीखता है। उसके बाद वह लड़की मिठाई बेचने लगती है। शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। यह देखकर मुरारी कहता है, इतनी कमाई तो कभी पिताजी के सामने भी नहीं हुई। तुमने क्या जादू कर दिया? वह लड़की बिना कुछ बोले चली जाती है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन सुबह वह लड़की नहीं आई। मुरारी उसका इंतजार करता रहा। जब काफी समय बीत गया तो हार कर मुरारी खुद मिठाई बनाने लगा। मिठाई बनाकर वह बेचने भी लगा। उस दिन भी उसकी सारी मिठाई बिक गई, लेकिन वह उदास था। शाम को जब वह घर जाने से पहले गल्ले से पैसे निकालकर गिन रहा था, तब उसने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ, उस कन्या को भेज दो। मैं मूर्ख उसका नाम पता भी नहीं पूछ पाया। ना जाने वह आज क्यों नहीं आई। तभी उस गल्ले में से आवाज आई, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, बस मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहो। मुरारी ने देखा गले में रखी माँ लक्ष्मी की मूर्ति से आवाज आ रही थी। यह देखकर मुरारी रो पड़ा और उसने कहा, माँ लक्ष्मी, आप स्वयं मिठाई बनाने और बेचने मेरी दुकान पर आई? मैं आपको पहचान भी ना पाया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे पिताजी के गुण तुम्हें सिखाने आई थी। अब कभी घमंड मत करना, हमेशा सुखी रहोगे। अगले दिन से मुरारी मेहनत और ईमानदारी से दुकान चलाने लगा। राधे श्याम भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राधे श्याम घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, बेटी, जरा राधे श्याम को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा ने कहा, माँ, ये तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। यह सुनकर जानकी ने कहा, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहां खाना पहुंचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने पर मजबूर तो कर देती है। तभी वहां राधे श्याम आ जाता है और कहता है, माँ, तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो। मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। यह सुनकर जानकी ने कहा, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। राधे श्याम ने कहा, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? यह सुनकर जानकी ने कहा, बेटा, तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, तुम तो बेकार चिंता करती हो। मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जानकी बोली, बेटा, तू बहुत सीधा है। तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है। शयन आरती का समय होने वाला है। राधे श्याम खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। राधे श्याम ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद
उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। राधे श्याम ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बेटा, इसे माफ कर दो। यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी से मर गया। जब से ये भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं मानती। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी ने कहा, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी। वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तुम विष्णु भगवान के भक्त हो। एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, मेरी बहन विवाह योग्य है। मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। यह सुनकर सेठ जी बोले, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। राधे श्याम अपनी माँ से बात करता है। वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर राधे श्याम अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर राधे श्याम विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी राधे श्याम के घर आते हैं और कहते हैं, राधे श्याम, अब यह विवाह नहीं हो सकता। राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शाम को बारात आने वाली है। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है, यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, मुझे अपनी बहन का विवाह कर लेने दीजिए। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। ये कहकर सेठ जी चले गए। राधे श्याम तभी मंदिर चला जाता है और भगवान से कहता है, भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है। आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद राधे श्याम घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई और उसने कहा, बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। राधे श्याम ने उनके पैर छुए और कहा, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। लड़के के पिताजी बोले, भाई, मैं तो तुम्हें यह कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी और ये जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। राधे श्याम ने कहा, लेकिन ये आपको किसने पहुंचा दिए? लड़के के पिताजी ने कहा, पता नहीं, एक सज्जन आए थे। उन्होंने कहा, राधे श्याम ने ये सामान भेजा है। वह देकर चले गए। जब मैंने देखा तो उसमें रुपए और जेवर थे। मैं ये जेवर वापस लाया ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। ये सुनकर राधे श्याम रोने लगा और उसने कहा, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए। यह सब उनकी ही माया है। राधे श्याम ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा,
बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारे रुपए और जेवर वाली बात सुन ली तो वह भगवान में विश्वास करने लगी। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी ने कहा, बेटा, इनकी बात मान ले। यह भी एक लड़की के पिता हैं। इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं राधे श्याम का भी विवाह संपन्न। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट